एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ए पिंच ऑफ स्नॉप से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में हर साल कोई ना कोई पूछा ही गया प्रश्न है, तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका हम ऑब्जेक्टिव हिंदी के साथ समझाने वाले हैं जिससे आपको याद आसानी से हो जाए। देखिए, PDF लेने के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए दोस्तों। इनका PDF बिल्कुल फ्री में लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक, यानी कि नानू काका, देखिए स्पीक यानी क्या होता है, बोलना होता है। तो इसका क्या है, वर्ब टू है स्पोक। तो देखिए, स्पीक स्पोक स्पोकन वाला है। तो देखिए, नानू काका बोलने से पहले क्या मतलब क्या खाते थे, मतलब क्या लेते थे, क्या वो चाय पीते थे, क्या ड्रिंक कॉफ़ी करते थे, क्या बिस्किट खाते थे दोस्तों। तो नानू काका बोलने से पहले ना कुछ नसवार चीज़ लेते थे। नसवार यानी सुनिए, स्नॉफ होता है। स्नॉफ यानी क्या होता है, नसवार चीज़, यानी आप खैनी खैनी अलग हो गया पर वो नसवार नसवार चीज़ है दोस्तों। तो इसका क्या हो, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इन हेल्ड सॉम स्नॉफ लेते थे, यानी कुछ नसवार चीज़ सूंघ लेते थे। चलिए तो फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछेगा, मनोहर बानगुन का स्टोरी इज फुल एंड विट। देखिए, मनोहर बानगुन की जो यह स्टोरी है, ए पिंच ऑफ स्नॉप, वो फुल यानी फुल भरा हुआ है किससे, बुद्धि और किससे, जो ए पिंच ऑफ स्नॉप जो स्टोरी है वो बुद्धि और ह्यूमर यानी क्या होता है, हास्य। हास्य यानी हास्य वाला से भरा हुआ है, किससे, हंसी हंसी से भरा हुआ है। यानी कि मनोहर बानगुन की ये जो कहानी है, स्टोरी है, वो बुद्धि और हास्य से भरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आपका ई हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछे गया, नानू काका मैनेज टू ट्रेवलेट। नानू काका ने मैनेज किया ट्रेवलेट, जब उन्होंने यात्रा किया था तो उन्होंने मैनेज किया था। सो सुनिए, सेकेंड क्लास में टिकट थी। देखिए देखिए सॉरी, मतलब थर्ड क्लास में टिकट, देखिए सेकेंड क्लास में उन्होंने मैनेज किया। नानू काका ने मैनेज किया सेकेंड क्लास में, यात्रा करते समय उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा की, पर टिकट किसका था दोस्तों, थर्ड क्लास की। देखिए ध्यान में रखना, उन्होंने यात्रा किया था किसमें, सेकेंड क्लास में, 2 एंड डी क्लास में, यानी सेकेंड वर्ग में यात्रा किया था रेल की बोगी में, और टिकट किसका था, थर्ड क्लास का। अब किस लिए यात्रा किया था, तो क्योंकि थर्ड क्लास में रूम नहीं था, क्या थर्ड क्लास में रूम नहीं था, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा किया। तो चलिए फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें जिसमें क्या बोले, हु ट्रेवलड फ्री। देखिए, हु ट्रेवलड, वह कौन था, वह कौन था जो यात्रा किया फ्री, फ्री में किया, वह कौन था जो फ्री में किया विथ नानू काका, नानू काका के साथ वह कौन व्यक्ति था जो फ्री में यात्रा किया। तो क्या था, कीटन, कीटन था। कीटन यानी क्या होता है, बिल्ली का बच्चा जो था वो नानू काका के साथ फ्री में यात्रा किया। हु ट्रेवल्ड फ्री, वो कौन था जो नानू काका के साथ फ्री में यात्रा किया था, तो नानू काका कौन, सॉरी कीटन था। कौन, कीटन, कीटन यानी क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछे गए, द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नॉप। देखिए, ए पिंच ऑफ स्नॉप जो कहा स्टोरी है, इसमें द मदर, इसमें जो जिसकी माँ होती है वो वाज वेटिंग, कहाँ पे इंतज़ार कर रही है, एट द डैश फॉर द ब्रदर। देखिए, ए पिंच स्नॉप में जो माँ है वो अपने भाई को, हिज ब्रदर, वो अपने भाई को कहाँ पे इंतज़ार कर रही होती है, तो कहाँ पर, डोर स्टेप यानी दरवाजे पर इंतज़ार कर रही होती है अपने भाई का। तो चलिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बचेगा, नानू काका वाज इंस्टॉलेड इन, यानी कि नानू काका को कहाँ पर स्थापित किया गया था। इंस्टॉलेड यानी स्थापित यानी रखा गया था। आप यह भी समझ सकते हैं याद करने के लिए, नानू काका को कहाँ पर स्थापित किया गया था, यानी कि उसको रखा गया था नानू काका को, तो ऑथर्स बेडरूम, यानी कि लेखक के शयन कक्ष में स्थापित किया गया था। ऑथर्स के बेडरूम में, क्या ऑथर्स के बेडरूम में नानू काका को स्थापित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या बोले, द ऑथर हैड टेकन। देखिए, ऑथर ने, लेखक कौन थे, मनोहर मानगोनकर इस पार्ट के लेखक है। तो जो जो मनोहर मानगोनकर है वो कितने दिनों की छुट्टी ली थी, ही टेकन, हैड टेकन, कितने दिनों की छुट्टी ली थी, तो कितने दिनों की ली थी, 2 डेज लीव, यानी 2 दिनों की छुट्टी ली थी। कौन, तो ऑथर्स यानी जो लेखक है वो 2 दिनों की छुट्टी ली थी।
तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। नानू काका ने इमरजेंसी, देखिए लैंग्वेज यानी क्या होता है, भाषा होता है, सुनिए। तो भाषा यानी लैंग्वेज से ही लिंग्विस्टिक बना है, क्या भाषाएं हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषाएं। नानू काका ने इमरजेंसी में किस भाषाएं का प्रयोग किया करते थे। देखिए नानू काका जो थे वो जब इमरजेंसी में किस भाषा का प्रयोग किया करते थे, तो जो नानू काका थे ना वो इमरजेंसी में ना वो अपने मातृभाषा के जहाँ के थे वही का भाषा का प्रयोग करते थे इमरजेंसी में। देखिए हिज मदर टंग यानी कि उनकी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या वजह, नानू काका थ्रो डैड द अंडर सिक्योरिटी। देखिए नानू काका थ्रो डैड द अंडर द सिक्योरिटी नेट, यानी कि नानू काका के साथ सिक्योरिटी यानी क्या था, सचिव होता है, सचिव ने मतलब डैन को लिए ठंडा व्यवहार किया, यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं किया। देखिए नानू काका के साथ सचिव जो सिक्योरिटी था वो अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि दे हैड नॉट गन इन क्या बिगर कार, क्योंकि वे बड़े कार से नहीं गए थे। नानू काका के साथ सचिव ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, कुडलियन ठंडा व्यवहार किया, क्योंकि वे बड़े कार से नहीं गए थे, क्या एक बिगर कार से नहीं गए थे। चलिए फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या, नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक। नानू काका ने चेक बुक निकाली एंड रोट ए चेक। नानू काका ने चेक बुक, देखिए नानू काका निकाली हिज चेक बुक, नानू काका ने निकाली चेक बुक एंड और रोट ने लिखा नानू काका ने चेक निकाली और उस पर लिखा कितने रुपये लिखे थे, तो 1000 रुपीज़ लिखे थे, कितना 1000 रुपीज़। आपको ऐसे में प्रश्न पूछता है तो नानू काका मतलब किनको चेक दिए थे, तो वे धोबी को दिए थे, ध्यान रखना है धोबी को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या वजह, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, यानी कि नानू काका जी किनको देखने के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो किनको देखने के लिए, तो टू सी सॉ मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टरों को देखने के लिए दिल्ली आ रहे थे। कहा नानू काका किनको देखने के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो नानू काका टू सॉ मिनिस्टरों को देखने के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका ऑथर्स के क्या थे, यानी लेखक के क्या थे। देखिए फ्रेंड्स नानू काका ऑथर्स की क्या थे, तो ऑथर्स के क्या थे, मटेरियल अंकल थे। नानू काका वाज ऑथर्स, अरे नानू काका ऑथर्स के क्या थे, तो नानू काका ऑथर्स के लेखक के मटेरियल अंकल थे, यानी कि उनके मामा थे। कौन, नानू काका जो थे ऑथर्स के मामा थे, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन की बात करती है, इसमें क्या बताइए, द ऑथर्स हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी कि जो ऑथर्स यानी लेखक है वो हैज कॉम्प्लेक्स जटिल है, अबाउट किसके बारे में जटिल है, जो ऑथर लेखक जी हैं वो किनके बारे में जटिल है, तो मिनिस्टरों के बारे में जटिल है, यानी कि मिनिस्टरों के बारे में वो ज़्यादा जानते हैं। इसका सही उत्तर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन की बात करती है, इसमें क्या वजह, नानू काका ट्रैवलर इन, नानू काका ने मतलब ट्रैवलर यात्रा किस में की थी, तो नानू काका ने सेकेंड क्लास में यात्रा की, ध्यान में रखना है। नानू काका के पास थर्ड क्लास की टिकट थी, देखिए थर्ड क्लास यानी समझ लीजिए जनरल हो गया थर्ड क्लास, और सेकेंड क्लास में उससे अच्छा सुविधा होता है, क्या है, सेकेंड क्लास में अच्छा सुविधा होता है। तो नानू काका क्या थे, एक क्लेवर मैन थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सेकेंड ही क्लास में यात्रा के लिए, जब थर्ड क्लास में रूम नहीं था तो उन्होंने सोचा सेकेंड क्लास में ही यात्रा करे, कैसी भी तरह उन्होंने सेकेंड क्लास में मैनेज कर लिया, यानी कि यात्रा की सेकेंड क्लास में, पर टिकट किसका था, थर्ड क्लास में। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछेगा, द डायरेक्टर इन ए पिंच ऑफ स्नॉप। देखिए ए पिंच ऑफ स्नॉप में जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर एक क्या है, ए पिंच ऑफ स्नॉप में डायरेक्टर एक क्या है, तो डायरेक्टर एक अंडर सिक्योरिटी, यानी अंडर सिक्योरिटी क्या है, अंडर सिक्योरिटी डायरेक्टर एक क्या है, ए पिंच ऑफ स्नॉप जो स्टोरी है उसमें क्या है, तो अंडर सिक्योरिटी है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या, फॉर व्हाट पर्पज हैड नानू काका कम टू दिल्ली, यानी कि देखिए उनका उद्देश्य था कि, नानू काका का उद्देश्य था कि वो दिल्ली आ रहे, मतलब किस लिए उद्देश्य था, नानू काका क्यों दिल्ली आ रहे थे, क्योंकि टू सी मिनिस्टरों को देखने के लिए वो दिल्ली आ रहे थे। कौन, तो नानू काका देखने के लिए आ रहे थे। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट। देखिए नानू काका के पास थर्ड क्लास की टिकट थे, बट
लेकिन ट्रेवलर इन द सेकेंड क्लास, लेकिन उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा की। क्यों? बिकॉज यानी क्यों उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा की? तो सुनिए, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, क्योंकि थर्ड क्लास में रूम नहीं था, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा की। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या, नानू काका स्टूड इन द डोरवे, यानी कि नानू काका ने ठहरे थे, मतलब देखिए नानू काका का जो इंतजार, नानू काका कहाँ पर, डोरवे यानी कि द्वार पर, मतलब किस क्लास में खड़े थे जब उन्होंने ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो नानू काका ने सेकेंड क्लास में, तो आप तो जान गए होंगे सेकेंड क्लास में उन्होंने यात्रा की, तो सेकेंड क्लास में ही डोरवे यानी द्वार पर खड़ा थे। किस पर? सेकेंड क्लास के द्वार पर ही खड़ा थे। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या, ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज रिटन बाय, ये जो ए पिंच ऑफ स्नॉफ जो इसका राइटर कौन हो गए, किनके द्वारा लिखा गया? ए पिंच ऑफ स्नॉफ। तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ मनोहर बानगोनकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या, मनोहर बानगोनकर हैज रिटन द लेसन। अगर मनोहर बानगोनकर हैज रिटन कि मतलब किस पार्ट को लिखे, किस लेसन को लिखे हैं, बताइए दोस्तों। मनोहर बानगोनकर जी किस पार्ट को लिखे हैं? तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ को लिखे हैं मनोहर बानगोनकर। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करती है। इसमें क्या पूछा, नानू काका रोट ए चेक फॉर ₹10। अरे नानू काका रोट यानी लिखा, नानू काका लिखा ए चेक, एक चेक पर। सुनिए, नानू काका ने लिखा एक चेक पर फोर ए, कितने रुपीज़ लिखे थे वो नानू काका चेक पर? तो कितने, 1000 रुपीज़ लिखे थे। कितना? 1000 रुपीज़। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, देखिए दूसरा व्यक्ति, सेकेंड है दूसरा, इम्पोर्टेंट दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिससे नानू काका हैड प्लान, नानू काका ने प्लान मीट वाच, जिससे नानू काका प्लान कर रहे थे, मतलब मिलने के लिए कर रहे थे। तो वो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिससे नानू काका मिलने के लिए प्लान कर रहे थे? तो कौन था? द वेलफेयर मिनिस्टर। क्या? वेलफेयर मिनिस्टर यानी क्या होता है? कल्याण मंत्री से वो मिलने के लिए प्लान कर रहे थे, या प्लान बना रहे थे। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछे, रतिराम वाज द सन ऑफ, अरे रतिराम का बेटा कौन है? रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम का बेटा कौन है? तो रतिराम का बेटा कौन है? सोहन लाल है। कौन? सोहन लाल है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या, डैश इज ए ह्यूमेरियस स्टोरी, कौन एक हास्यप्रद कहानी, ह्यूमेरियस यानी हास्यप्रद होता है, स्टोरी यानी कहानी है। देखिए कौन एक हास्यप्रद कहानी है, जो कौन एक हास्यप्रद स्टोरी है, बताइए दोस्तों। ए पिंच ऑफ स्नॉफ एक हास्यप्रद स्टोरी है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या, देयर इज नथिंग, यानी कि देखिए लाइक हॉनेस्टी वाज सेड, किनको मतलब ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं कहा गया है, किनको ईमानदारी जैसा कुछ भी, वाज सेड बाई, किन कहा गया है ईमानदारी जैसा कुछ भी किस में नहीं है दोस्तों? तो नानू काका में ईमानदारी जैसा कुछ है ही नहीं उसमें, जिसमें यात्रा की, क्योंकि वो बहुत क्लेवर चालाक आदमी है। चलिए फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द डायरेक्टर फैमिली, डायरेक्टर के फैमिली के लिए मिलने के लिए कौन आ रहे थे? विजिट देखिए विजिट द डायरेक्टर के फैमिली के विजिट मिलने के लिए कौन आ रहे थे? तो नानू काका। कौन? नानू काका मिलने के लिए आ रहे थे डायरेक्टर से फैमिली के। देखिए द मदर ऑफ डायरेक्टर वाज वेरी कॉन्फिडेंट, सुनिए इसमें क्या पूछा गया है, द मदर यानी जो माँ है, डायरेक्टर की माँ है वो, उस वाज वेरी इंपॉर्टेंट यानी उस पर बहुत कॉन्फिडेंट है, विश्वास है। ठीक है, डायरेक्टर की माँ को नानू काका पर बहुत विश्वास है, डैट वह नानू काका, जो नानू काका आर डैट वुड बी एबल। देखिए डायरेक्टर की माँ को पूरा विश्वास है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी कॉन्फिडेंट, इनको पूरा विश्वास है कि नानू काका आ रहे हैं ना, तो वो जब चाहेंगे व्हेन एवर ही वांटेड, यानी कि जब वो चाहेंगे ना तब वो मिनिस्टरों से मिलवा देंगे। किसको विश्वास है? तो माँ को विश्वास है, किनका? डायरेक्टर के माँ को विश्वास है कि जब नानू काका आ रहे हैं ना, तो मतलब उनकी माँ से मिनिस्टरों को जब चाहेंगे तब मिलवा देंगे, व्हेन एवर ही वांटेड, यानी कि वो जब चाहेंगे तब मिलवा देंगे। चलिए फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें द स्पीकर पॉट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट,
सुनिए, जोधपुरी कोट यानी द स्पीकर वक्ता ने जोधपुरी कोट, जोधपुरी यानी देखिए, जो वक्ता ने जोधपुरी वाइट कोट खरीदा था और द डैश टर्बन और पगड़ी किस कलर की खरीदी थी। वक्ता ने जो द स्पीकर पॉट ने वाइट कलर के तो जोधपुरी कोट खरीद लिया और पगड़ी किस कलर की खरीदी थी, तो ऑरेंज कलर की खरीदी थी। किसका? ऑरेंज। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ये हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या, नानू काका वाज टू स्टे, नानू काका जी कितने दिनों के लिए ठहरे थे, तो 2 से 3 डेज के लिए ठहरे थे। कितना? 2 से 3, 2 या 3 दिनों के लिए ठहरे थे। तो अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बता, डैश इन्फॉर्मेट द अंडर सिक्योरिटी, किसने इन्फॉर्म किया कि अंडर सिक्योरिटी यानी डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर को किसने, लेखक को किसने मतलब अति किया, इन्फॉर्म किया कि नानू काका विजिट, नानू काका आ रहे हैं, तो उनकी माँ ने किया था। डायरेक्टर की जो माँ थी, डायरेक्टर लेखक होता है, ऑथर्स। तो देखिए, अंडर सिक्योरिटी डायरेक्टर थे, तो इनको किसने इन्फॉर्म किया कि नानू काका आ रहे हैं, तो उनकी माँ का वो भाई थे, यानी कि वो कहें बाबू आपके मामा जी आ रहे हैं। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितना भी वीडियो बनाए जैसे कि आपको समय पे मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।